बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड की मैथ्स की बुक है। तो चलें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में, तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, इफ x इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, वाई इज इक्वल टू ए सी ई एंड z इज इक्वल टू जी एच आई, तो फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग वेन डायग्राम। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। किसके? वेन डायग्राम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताने से पहले आपको बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ लिया करें। तो स्टूडेंट्स, आप हमें इस तरह सपोर्ट किया करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस बना के लाते रहा करें। तो ये हैं हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसका पहला कॉन्सेप्ट है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हमारे पास जैसे दो सेट्स दिए हैं, ए और बी। इन दोनों सेट्स में कोई भी चीज़ कॉमन ना हो, यानी कि कोई भी चीज़ इन दोनों में सेम ना हो, तो हम उनका सेट किस तरह बनाते हैं? उनके जो सर्कल बनाते हैं उनको बिल्कुल सेपरेट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो हम ए के अंदर वो चीज़ें लिखते हैं जो ए में होती हैं, ए वाले सेट में, बी के अंदर वो लिखते हैं जो बी के सेट में होती हैं। सेपरेट सेपरेट उनके सर्कल्स बनाते हैं। तो आगे देखें, ये हमारा डिसजॉइंट्स कंप्लीट हो गया। आगे देखें ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जैसे दो सेट्स दिए हुए हैं, इसका मतलब है कि दोनों में कोई ना कोई चीज़ कॉमन होना लाजमी है। और जब कोई भी चीज़ कॉमन होती है तो हम जो दो सेट्स होते हैं, दो सर्कल्स होते हैं, उनको ज्वाइन करके बनाते हैं। ठीक है? जब हम उनको ज्वाइन करके बनाएंगे तो जो हमारे पास ज्वाइनिंग वाली जगह होगी, जैसे ये हमारे पास ज्वाइनिंग की जगह है, ठीक है, ये तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो लिखेंगे जो हमारे पास कॉमन है। जैसे इसमें बी और डी हमारे पास कॉमन है ना, तो हमने क्या लिखा है, इसके अंदर बी और डी को लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास कॉमन आया था। जो बाकी रह गया, ए के अंदर जो रह गया था वो हम ए के अंदर लिख लेंगे, और जो बी के अंदर रह गया था वो हम बी के अंदर लिख लेंगे। आगे देखें, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है सबसेट्स का। तो सबसेट्स में क्या होता है? सबसेट में होता है कि ए का जो सेट है वही सेट पूरा के पूरा बी के अंदर भी हो। ठीक है? जैसे यहाँ पे हमें ए दिया हुआ है ए बी सी, और बी दिया हुआ है ए बी सी। ठीक है? इसका मतलब है आगे डी ई। अब आगे देखें, ये ए बी सी और ए बी सी ये दोनों सेम है ना। इसका मतलब है कि जो ए है वो हमारा किसका सबसेट है? बी का सबसेट है। ए जो है वो बी के अंदर बनाया गया है, बी के सेट के अंदर बनाया गया है। इसका मतलब क्या है? हमारा ए सबसेट है बी का, क्योंकि इन दोनों में वो चीज़ें पाई जाती हैं जो ए के अंदर पाई जा रही हैं। ये देखें, ए के अंदर मैंने ए बी सी लिखा, क्यों? क्योंकि बी के अंदर भी वो सारा था। इसी तरह आगे देखें, बी के अंदर क्या बच गया? डी और ई। ये मैंने यहाँ पे डी और ई लिख दिया। उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे वेन डायग्राम के। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने करना था, जिसके लिए हमने वेन डायग्राम के सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे। तो देखें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, ये देखें, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x यूनियन y यूनियन z, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब आपके पास एक टिप है, ठीक है, ये आपने लाजमी याद रखना है कि जब आपके पास ब्रैकेट के आगे और ये जो बीच में जो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन होता है, ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन वाला, ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि जो ब्रैकेट के बाद और ये जो मेन साइन है, यूनियन या इंटरसेक्शन जो भी है, वो वाला साइन देखते हुए हम लोग ये टिप यूज़ करते हैं। और वो कौन सा टिप है? अगर आपने यहाँ पर इंटरसेक्शन देख लिया तो फिर आपने क्या करना है? दो डायग्राम्स बनानी है। दो डायग्राम से मुराद ये है कि एक आपने रफ वर्क में बनानी है और दूसरी आपने क्या करनी है? नीट में बनानी है। ठीक है? अगर यूनियन आ जाए, जैसे यहाँ पे यूनियन है, तब आपने ऐसा नहीं करना। तब आपने एक ही डायग्राम बनानी है और एक ही डायग्राम के अंदर उसको फिल कर देना। जैसे यहाँ पे इंटरसेक्शन दिया हुआ है, आपने ब्रैकेट को नहीं देखना, याद रखें, ब्रैकेट वाले को नहीं, जो मेन साइन है, जो ये साइन होता है जो इन दोनों के बीच में है, वो साइन देखना है कि वो इंटरसेक्शन का है या यूनियन का है। ठीक है? यहाँ पे इंटरसेक्शन है, इसका मतलब इसके लिए हम कितनी डायग्राम्स बनाएंगे? दो, एक रफ वर्क और दूसरी फाइनल। तो देखें,
इस क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले हम क्या करेंगे, हमें ये जो डिसजॉइंट सेट्स, ओवरलैपिंग और सबसेट, ये तीन कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे थे वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखें यहाँ पे हमें क्या दिया, x इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, ठीक है, y इज इक्वल टू ए सी ई। अब आप देखें कि x के अंदर ए सी ई पाया जा रहा है और y के अंदर ये सारी चीज़ें है ना, तो इसका मतलब है कि y जो है वो किसका सबसेट है, x का सबसेट है। यानी कि हम y जो है वो इस तरह बनाएंगे, ऐसे, ये हमने बना लिया। अब y के अंदर क्या है, ए सी ई, इसका मतलब है ये हमारा छोटा सेट बनेगा। ये इसके अंदर हम क्या लिख लेंगे, y, इधर क्या लिखेंगे, x। आगे देखें, आगे हमें क्या दिया, z का क्या है, GHI। क्या ये वाले जो हैं ये सारे इसके अंदर पाए जाते हैं, नहीं, तो इसका मतलब है हम इसका सेपरेट सेट बनाएंगे, ऐसे सेपरेट सेट बना ली। इसको क्या नाम देंगे, z का। अब आप देखें वो कौन सी चीज़ें थी जो ए सी ई और जो x और y दोनों को पूरी कर रही थी, वो कौन था, ए सी ई। ये y के अंदर हमने ए सी ई लिख लिया। अब हमें x के अंदर तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि x के अंदर वो ऑलरेडी पाई जा रही थी जो कि y के अंदर भी थी। तो इसका मतलब है हमारे पास x के अंदर क्या रह गया, b और d, ये मैंने x के अंदर लिख लिया, ठीक है। तो इसका मतलब है y किसका सबसेट हो गया, x का। z के अंदर क्या पाया जा रहा है, GHI, ये हमारे पास यहाँ पे लिख लिया गया। j भी है तो हम क्या कर लेंगे, j भी लिख लेंगे। ये देखिए, ये हमारा, अब हमें सारा जो सेट है वो समझ आ गया। ये कौन सा सेट बना है हमारे पास, सब सेट, ठीक है, याद रखना ये कौन सा सेट बना है, सब सेट। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये हमारा क्या है, सब सेट है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, x यूनियन y यूनियन z। अब हम इसको सेम इसी तरह इस रूल से करते जाते हैं। मैंने ये सारे बना लिए हैं, इनके जो सेट्स थे ये देखें, ये मैंने बना लिए हैं। अब हमने शेडिंग करते जाना है, ठीक है, और हमारी वेन डायग्राम जो है वो कंप्लीट होती जाएगी साथ साथ। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट, x यूनियन y यूनियन z। x यूनियन y जो है वो किसके अंदर है, ब्रैकेट के अंदर। तो इसका मतलब है हम इसके अंदर जो लाइंस, जिस तरह की लाइंस डालेंगे उस तरह की z के अंदर नहीं डालेंगे, डिफरेंट डालेंगे। या आप कलर चेंज कर लें, आपके पास इतना टाइम तो नहीं होता कि आप कलर चेंज करने बैठ जाए वहाँ पे पेपर में। तो आपने क्या करना है, आपने लाइन्स जो हैं वो चेंज रखनी है। एक्स यूनियन वाई का मतलब क्या है, यूनियन में आपने सारे के अंदर शेड करना होता है, और जेड में, जी में आपने क्या देखना होता है, कॉमन। जो चीज़ कॉमन होगी, जो चीज़ दोनों में कॉमन होगी उसके अंदर आपने क्या कर लेना, शेडिंग कर लेनी है, ठीक है। तो एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन में वाई का क्या मतलब है, एक्स पूरे में भी शेड करना है और वाई पूरे में भी शेड करना है। तो इसका मतलब है हम ऐसे इसको शेड कर लेते हैं, ऐसे। आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस को चूज करेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि इससे आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। ये हमारी क्या है, हॉरिजेंटल लाइंस हो गई। आप देखें आगे क्या है हमारे पास, यूनियन जी। तो इसका मतलब है जी का भी हमने यूनियन लेना है इनके साथ। तो इसका मतलब है हम जी के अंदर कौन सी लाइन डाल लेंगे, वर्टिकल लाइंस, ठीक है। आपने यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइंस डालनी है, हॉरिजेंटल भी डाल सकते हैं, क्योंकि यूनियन में हमारे पास इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हमें जो असल मसला होता है वो किससे होता है, इंटरसेक्शन से, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे यूनियन की लाइन डालनी है तो यूनियन के डालने कोई मसला नहीं है, जो हमने एक्स यूनियन वाई में डाली थी, यानी कि हॉरिजेंटल लाइंस। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया कंप्लीट। आगे देखें, आगे हमारे पास कौन सा पार्ट है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। लेकिन क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट सिर्फ चेंज है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट में ब्रैकेट थी, यहाँ पे सेकंड में ब्रैकेट आ गई है, तो हम इन्हें अब इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया था, वाई यूनियन जी, यानी कि हमने ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है ना, तो वाई यूनियन जी को हम पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि वाई के अंदर भी शेड करेंगे और जी के अंदर भी शेड करेंगे। ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा लेती हूँ, ये मैंने लगा ली। आगे देखें, आगे जी है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगी, जी के अंदर ऐसे लाइन लगा। आगे देखें, वाई यूनियन जी, ये मैंने लगा ली। आप देखें एक्स के अंदर, एक्स को भी हमने क्या करना है, लाइंस लगा लेनी है, वर्टिकल लगानी है, वर्टिकल लगा लें, हॉरिजॉन्टल लगानी है, हॉरिजॉन्टल लगा लें आप, ऐसे, ठीक है।
ये हमारी लाइंस लग चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता जो क्वेश्चंस हैं वो जल्दी जल्दी समझ आना शुरू हो गए होंगे। तो ये है हमारा पार्ट सेकंड कंप्लीट हो चुका हुआ, और आगे हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। आपको मैंने क्या बताया था, जब आपके पास इंटरसेक्शन आ जाए, ब्रैकेट को नहीं देखना, ब्रैकेट के आगे वाला, अगर आपके पास वहां पे इंटरसेक्शन आ जाए तो आपको क्या करना पड़ता है, दो डायग्राम्स बनानी पड़ती हैं, एक रफ वर्क में और एक नीट में। तो सबसे पहले हम रफ वर्क में बना लेते हैं डायग्राम। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने रफ वर्क में बना लिए हैं। हमने क्या करना है, पहले एक्स इंटरसेक्शन वाई को करना है। ये मैंने एक्स इंटरसेक्शन वाई का बनाया, ये आपने देखना है। तो चलें इसको देख लेते हैं। एक्स इंटरसेक्शन वाई, सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्स और वाई के बीच में क्या ले लेना है, कॉमन चीज़ देखनी है। एक्स और वाई के बीच में कौन सी चीज़ कॉमन है, ये देखें। एक्स और वाई में ये पूरा एक्स है ना, एक्स के पास, एक्स के अंदर वाई भी है, तो इसका मतलब है कि एक्स के अंदर जो वाई है वो इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। जैसे हम ए सी ई की, हम लोग सेट्स की एग्जांपल ले लेते हैं। जो ए सी ई था वो एक्स के अंदर भी था और वाई के अंदर भी था, तो इसका मतलब है हमारे कॉमन क्या चीज़ है, ये वाली। हम इसके अंदर लाइंस लगा लेते हैं, ये मैंने लाइंस लगा ली। अब देखें, वो कहते हैं कि एक्स इंटरसेक्शन वाई के अंदर और जी के अंदर क्या चीज़ कॉमन है। आप देखें, क्या एक्स इंटरसेक्शन वाई जो आपने लिया था उसके अंदर और जी के अंदर कोई चीज़ कॉमन है, सेम है? नहीं, ये इसका तो सेट ही बिल्कुल सेपरेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो इसको भी आपने फिल नहीं करना, क्योंकि हमारा जो फाइनल आंसर है वो इन दोनों का आता है, इन दोनों का। इसका आंसर हमें नहीं चाहिए, हमें फाइनल आंसर किसका चाहिए, इन दोनों का, इसका भी और इसका भी। ठीक है, दोनों का जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, कुछ भी नहीं। हम कोई भी सेट को कलर नहीं करेंगे। इसका मतलब है हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नो शेडिंग। क्या लिखेंगे, नो शेडिंग। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, नो शेडिंग। तो पार्ट थर्ड उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं पार्ट फोर्थ की तरफ। यहाँ पे भी क्या आ रहा है हमारे पास, इंटरसेक्शन। ब्रैकेट से हट के देखें तो हमारे पास क्या आता है, इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब है इसके लिए भी हमने पहले रफ वर्क करना है, तो रफ वर्क करते हैं। तो ये रहा हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। सबसे पहले आपने क्या करना है, वाई इंटरसेक्शन जी लेना है। आपने देखना है कि क्या हमारे पास वाई और जी के अंदर कोई चीज़ कॉमन है। वाई और जी तो बहुत दूर दूर है, उनमें तो कोई चीज़ कॉमन ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका तो लिखेंगे नो शेडिंग। ठीक है, फिलहाल आगे देखते हैं। एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, क्या आपका जो एक वाई इंटरसेक्शन जी का आंसर आया था उसमें और एक्स में कोई चीज़ कॉमन है। जब आपकी वाई इंटरसेक्शन जी में नो शेडिंग हो गई है तो इसका मतलब है इसके अंदर कोई चीज़ कॉमन थी ही नहीं, तो इसकी और इसकी कैसे कॉमन आ सकती है। तो इसका मतलब है ये सेट भी हमारे पास एम्प्टी रहेगा। हम क्या लिखेंगे इसके नीचे भी, नो शेडिंग। क्या लिखेंगे, नो शेडिंग। हमारे पास कोई भी चीज़ शेड नहीं होगी, कोई सेट हमारे पास शेड नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। आगे देखें पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 में हमारे पास क्या है, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड। अब बेशक यहाँ पे यूनियन है, हमने क्या देखना था, ब्रैकेट से हट के देखना था कि अगर हमारे पास ब्रैकेट से हट के इंटरसेक्शन आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसके लिए दो डायग्राम्स बनाते हैं। तो इसके लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। ये हमने बना लिया था एक्स यूनियन वाई, ये एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी। ये देखें, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी। तो चलें इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्स यूनियन वाई लेना है, क्योंकि हमने ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है। तो जब हम एक्स यूनियन वाई लेते हैं तो इसका मतलब है कि एक्स के अंदर भी शेड होगा और वाई के अंदर भी शेड होगा। तो चलें हम एक्स और वाई दोनों के अंदर शेडिंग कर लेते हैं। ये मैंने शेडिंग कर ली। आगे देखें, आगे क्या है हमारे पास, इंटरसेक्शन जी। क्या आपने जो एक्स यूनियन वाई लिया है उसके अंदर और जी के अंदर कोई चीज़ कॉमन है। देखें आपकी इन दोनों के अंदर कोई चीज़ ऐसी कॉमन है नहीं, क्योंकि एक्स और वाई का जो सेट था वो तो जी से काफ़ी दूर है, उनके अंदर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब है इसका भी कोई फ़ायदा ना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी नो शेडिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नो शेडिंग, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी कोई चीज़ कॉमन नहीं है, नो शेडिंग। हमने मेन चीज़ ये देखनी होती है
कि हमारे पास इन दोनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन आ रही है। हमने इसको नहीं देखना, हमने ब्रैकेट को नहीं देखना, हमने अपने फाइनल आंसर को देखना है कि हमारे पास फाइनल क्या चीज़ कॉमन आती है। यूनियन में तो जैसे यूनियन होता था तो उसमें हम क्या करते थे, सिर्फ सीक्वेंस के साथ चलते जाते थे। जैसे एक्स वाई यूनियन जी दिया था तो हम सीधा सीधा वाई यूनियन जी, यानी कि वाई के अंदर भी शेड कर लेते थे, जी के अंदर भी शेड कर लेते थे। अगर हमें आगे दिया होता यहाँ पे इंटरसेक्शन तो हमारे पास मसला होता। आगे फिर यूनियन दिया हुआ है, हमने फिर एक्स के अंदर शेडिंग कर लेनी है, इससे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम सारों के अंदर शेडिंग कर लेते हैं। असल मसला किस में होता है, इंटरसेक्शन में। तो इसीलिए हमें इसके लिए 2 डायग्राम्स बनानी पड़ती हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये जो इंटरसेक्शन और यूनियन का कंसेप्ट है वो सारा के सारा क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं अपने पार्ट 6 की तरफ, जो कि है हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो यहाँ पे हमें देखें क्या दिया है, एक्स इंटरसेक्शन वाई। यहाँ पे तो इंटरसेक्शन दिया हुआ है, लेकिन जो मेन हमारे पास पॉइंट था वो क्या है, यूनियन का। तो इसका मतलब है हम इसके लिए 2 डायग्राम्स नहीं बनाएंगे। बेशक यहाँ पे इंटरसेक्शन है, हमने किस चीज़ को देखना होता है, मेन वाले साइन को। मेन साइन हमें क्या दिया है, यूनियन का। तो इसका मतलब है सबसे पहले हमने क्या ले लेना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई। क्या एक्स इंटरसेक्शन हो, क्या इन दोनों के बीच में कोई चीज़ कॉमन है। देखें हमने पहले भी सीखा कि एक्स इंटरसेक्शन वाई किसके इक्वल होता है, ए सी ई के इक्वल होता है। ऐसे ही है ना, क्योंकि दोनों के अंदर कॉमन है। इसके अंदर भी ए सी ई था और इसके अंदर भी ए सी ई था, इसीलिए हम किसके अंदर कलर करेंगे, वाई के अंदर कलर करेंगे, क्योंकि इन दोनों में ये दोनों चीज़ें आती हैं। आगे देखें यूनियन जी, यूनियन है तो इसका मतलब है क्या कर लें कि जी के अंदर जी को पूरा शेड कर लें। तो इसका क्या मतलब है, हम जी को शेड कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल से कर लेते हैं, एक को वर्टिकल से कर लेते हैं, जी को हम वर्टिकल से कर लेते हैं। ऐसे ऐसे वर्टिकल लाइन लगा दी। आप देखें अब हमारे पास फाइनली क्या आंसर बनता है कि वाई को भी शेड कर लिया और जी को भी शेड कर लिया। तो यूनियन में आपने देखना होता है कि जो चीज़ आपको दी हुई है आपने सिंपल उसके अंदर शेड कर लेना है, ठीक है। और इंटरसेक्शन में आपको क्या करना पड़ता है, 2 डायग्राम्स बनानी पड़ती हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल हफ्सा स्टडी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।